ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लोअर नेचर के बारे में, हम्म। अपरा प्रकृति के बारे में। तो हाँ। आप कहते हैं कि लोअर नेचर जो है वो हायर के अंदर मिक्स हो जाती है। और फिर हमने ये भी बात करी कि जो ये मन प्राण और शरीर है, ये साइकिक बीइंग के उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है रास्ते में। तो अगर हम मन प्राण और शरीर जो है इनकी सेपरेट चेतना है, तो अगर हम मन प्राण और शरीर, जो हमारे पास जो एंशियंट टेक्निक्स है, अगर हम वो फॉलो करके अगर हम इनकी चेतना के अंदर अंतर ला सके इन टेक्निक से, तो ये साइकिक के अंदर आगे ग्रोथ के अंदर ये सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि यही है जो उसको कुचल रहे हैं। और जब इनकी ही चेतना जो है वो इंक्रीज हो जाए, चाहे मेडिटेशन से, चाहे वाइटल के प्राण है प्राणायाम से, हम्म। ऐसे ही फिजिकल की जो चेतना है जो तामसिक है, अगर हम हम्म। उसको इंक्रीज करते हैं विद योग के आश्रम, योग अपना हाँ हाँ। टेक्निक से, तो हाँ, ये साइकिल के अंदर तो फिर ये हेल्प करेंगे। अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल है वो टेक्निक तो, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, वो एक सेम चीज जो है दो जनों पे अप्लाई नहीं करती, और एग्जैक्टली सेम तरीके से अप्लाई नहीं करती। बात टेक्निक की नहीं है, बात तो ये है कि भीतर से आपका कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। एक जना फिजिकल एक्सरसाइजेज ही है, माँ बता रही है उसके विषय में कि सेम एक्सरसाइजेज एक लेडी की वो बता रही थी कि वो बहुत सही तरीके से और ये योगिक एक्सरसाइजेज कर रही थी, और फिर भी हेल्थ ठीक नहीं। जब माँ ने ये कहा कि भाई तू ये करती है फिर भी अच्छा इससे ठीक होता, और वही एक कोई दूसरा व्यक्ति यदि कॉन्शियसली करे तो सीढ़ियां चढ़ना भी उसके लिए एक टेक्निक हो सकती है। सीढ़ी चढ़ने के अंदर ऑटो सजेशन, ये ऑटो सजेशन क्या काम करता है, इसलिए सारी चीज इसके ऊपर निर्भर करती है। टेक्निक का नाम जैसे ही आप लेते हो उसके साथ साइकोलॉजी हट जाती है। अगर साइकोलॉजी उसके साथ हो तो मैं तो कह रहा हूं हारमोनियम बजाना आपकी पूरी एक्सरसाइज कर सकता है। इनफैक्ट ये जो कुछ प्लास्टिक सर्जन हैं, चेहरे की या इसकी सर्जरी करते हैं, या माइंड की कुछ बच्चों के अंदर कैसे विकास करना है उसके लिए उनको म्यूजिक का नोटेशन देते हैं। अब ये कोऑर्डिनेशन हो गया, उसको नोटेशन को देखो, गाओ, बजाओ, ये तीनों ही चीजें। तो ये आपके सेंसेस का, माइंड का, इन सारों का कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्होंने ये टेक्निक अपना रखी है। बहुत बहुत टेक्निक्स हैं अगर आप आंख खोलो, और ये सारी एप्लीकेबल हैं, सारी हेल्पफुल हैं, और सारी ही वो फिर बाद में उसकी पद्धति जैसी बना लेते हैं, वैसे ही फिर बाद के अंदर वो कोई केसेस में काम करती है, कोई में नहीं करती। तो ये तो हम कह ही रहे हैं कि भाई इनकी शिक्षा होनी चाहिए, इन्हीं की तो शिक्षा होनी चाहिए, और एक्चुअल में इनकी नहीं हो रही वो, इनके माध्यम से आपके जो साइकिक की है। तो ये थोड़ी है कि इस एटमॉस्फेयर में आएगा। आप बताओ वाइटल की तो कहीं शिक्षा है ही नहीं, वाइटल बोल के कि ये प्राणिक शिक्षा है, ये तो कहीं भी नहीं है। आप फिजिकल को तो एक्सरसाइज मतलब ये स्टडीज से अलग कर रखा है। बॉडी की फिजिकल एजुकेशन तो है ही नहीं। कोई कहीं अगर वो कोई पीटी करवाते हो या कुछ करवाते हो वो एक अलग बात है। कोई कुछ गेम्स वेम्स करवाते हो उसके नाम से, बस कोई विशेष कुछ है नहीं। माइंड की जो करवाते हैं वो पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स, उसमें जो माइंड की एजुकेशन है वो तो बहुत ज्यादा वास्ट एजुकेशन है। उसका आधार इसीलिए मैंने कहा एजुकेशन जो होनी चाहिए, ये फिर बाद में अलग से टेक्निक्स जनरली कौन अपनाता है, ये जिन टेक्निक्स की आप बात कर रहे हो आइदर तो फिर बाद में आजकल तो कुछ प्रचलन में इसलिए हो गया, एक फैशन की जैसे हो गया, सब बाजारीकरण है, यूटिलिटेरियन स्पिरिट है। पर अदरवाइज अगर प्योरली अपने आप में परस्यू की जाए, ईगो हो, उसको टैकल नहीं किया जाए, और ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए मास्टर तरीका यही है जो अपन बात करते हैं कि कैसे भी साइकिक को फ्रंट में लेके आया जाए। और राजा जब होगा, घर के ऊपर माँ अगर होगी, कौन से बच्चे के लिए यथा योग्य कौन सा भोजन है,
जितना उपलब्ध है, कितना उपलब्ध है, किन परिस्थितियों में है, कैसी बात है। माँ अपने आप, राजा अपने आप अपने किंगडम को जो है, कौन से को कौन सा काम असाइन करना, को इस समय कौन सा वाला है। एक्चुअल में प्लान ये इतना वास्ट है, ये पता नहीं आपको या ये किसी को भी समझ नहीं आता, क्योंकि डीपर चीज का अगर टच न हो, हाथ को हाथ नजर नहीं आता। आपको करना क्या चाहिए बिल्कुल भी सेंस नहीं है, और किसी को भी नहीं है। आपकी और मेरी बात नहीं, ये सेंस है ही नहीं। और इसके जैसे लिए ही, हाँ। जैसे है वाइटल की आप बात कर रहे थे, अगर हम्म। प्राणायाम किया, प्राणायाम ही हमारे बहुत तरह के प्राणायाम है, हम्म। तो हम लोग वो प्राणायाम करें तो उससे जो हम्म। वाइटल है उसके अंदर हम्म। फर्क पड़ा, एनर्जी आ ना, गई। बहुत भड़क उठता है, और उसका प्राण से कोई संबंध नहीं है। उसका तो आपकी सूक्ष्म नाड़ियों से है। प्राणायाम जो फिलहाल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो सो कॉल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो आपके जो नाड़ियां हैं, बेसिकली आप ग्रहण करते हो, आपके एक्चुअल जो इंद्री है, सेंस है, वो फिजिकली तो ब्रेन है। आप आंखों से देखते हो रेटिना के ऊपर कोई चीज पड़ी, पर आपके ब्रेन तक पहुंचने में, या फिर बाद में आप सही योगिक भाषा के अंदर बात करो तो मनस है। एक्चुअल जो मनुष्य के इंद्री है, सेंस है, वो खाली मनस है, सेंस माइंड। उसके अलावा अगर सेंस माइंड को आवश्यकता हो, वो आपकी अंगुली से देख लेगा, वो आपके पेट से देख लेगा, कहीं और से सुन लेगा। ये तो उसने बना रखे हैं, ये आवश्यकता नहीं है उसको। उनको इस चीज की, मनस को इनकी आवश्यकता है नहीं। प्राणायाम आपका ये करता है, भौतिक नाड़ियां का चाहे कितने भी आप इनको डाइसेक्ट करके देख लो, वो वाली अलग हैं। इसलिए आपके जो चक्र हैं शरीर के अंदर, ये जो चक्र काम करते हैं, ये नाड़ी तंत्र पूरा का पूरा है, ये सारे बहुत काम करते हैं, पर फिजिकली नहीं है ये, फिजिकल नहीं है। तो ये कह रहे सूक्ष्म नाड़ियां जो आपके अंदर हैं, 72 करोड़, 72 लाख, 2210, ऐसी कुछ गिनती बताते हैं। जब आप ये करते हो तो इनके बीच का जो व्यवधान है, अभी आप कहीं हो, इस जगह हो के, फिजिकली भी हो के, आप ऑब्जर्व कितना करते हो, कुछ नहीं। और आप व्यक्ति को देख भी लेते हो तो कितने कलर्स, आपसे ज्यादा तो एक कलाकार देख सकता है कोई मूर्ति को, कितनी डिटेल्स देख सकता है। वहीं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, एक ही चीज को देखने के कितने अनंत तरीके हैं। इसका मतलब दृष्टि एक कोई सिंपलटन चीज तो है नहीं। जो इवन साइट है हमारी, वो कितनी मल्टी फेसेटेड है, मल्टी लेयर्ड है। ये तो चेतना का सारा व्यापार है। आंखें भी जो हैं, आपका टच है, आपका, यही तो जोरदार बात है। आप कोई चीज से, चलो एक चीज, और अगर एक सारे एनसेम्बल से अलग करके एक को कर लोगे, वो दूसरों के लिए परेशानी का हो जाएगा। यही तो समस्या है। आपने कहा एक अपनी कामना, अरे आपकी भौतिक इंद्रियां वगैरह तो छोड़ दो, आपने कहा कामना हटानी चाहिए। यही तो हम निष्काम कर्म के अंदर बात करके आए थे कि कामना, आप इंडिपेंडेंटली सोचो, मैं अपनी कामना हटा लूं, यही गड़बड़ा देगा सारी चीज। आप प्रैक्टिस करके देख लो, भाई इसका क्या प्रमाण, प्रैक्टिस करके देखो, आपको ये पता चल जाएगा, अरे ये तो गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। और दूसरा प्रमाण ये देख लो कि जो जो प्राणायाम कर रहे हैं, जिस रोग को टारगेट करके करते हैं, वो वाला तो ठीक होता है। उसके अलावा ओवरऑल हेल्थ पे कुछ फर्क पड़ जाता है, फंडामेंटली चेतना पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट इतने ईगोइस्टिक हो जाते हैं कुछ लोग, ऐसे संपर्क में हैं जो कह रहे हैं रोज के 6-6 7-7 घंटे इसी के अंदर बिता रहे हैं, जिनको लोग, डॉक्टर ने कह दिया था आप मरेंगे, मरने की कगार के ऊपर हैं। फिर उन्होंने इस साइड किया, फिर अब वो मेडिटेशन भी करते हैं और भी करते हैं। फंडामेंटली पर क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि आपको फंडामेंटल्स की एक्चुअल में डेफिनेशन का चक्कर चल रहा है इसके अंदर। आप कह रहे हो सारा तो फर्क पड़ गया, पहले तो ये था, अब ये है। आप ये समझ नहीं पा रहे, वो जितना पशु पहले था उतना ही पशु आज भी है।
फंडामेंटली अगर कोई फर्क पड़ता तो आज धरती की स्थितियां ये क्यों? फंडामेंटल तो आपकी चेतना में परिवर्तन होगा तो है। उसके लिए ये बाहरी इस तरीके की चीजें हों, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए करने का एकमात्र काम, आप कितने भी प्राणायाम कर लो, कितने भी कुछ भी कर लो, एक मीराबाई थोड़ी उत्पन्न कर दोगे। रामदेव जी का जिन्होंने भी किया, आज तक कितने करोड़ लोगों ने किया होगा। एक सूरदास, एक तुलसीदास, एक मीराबाई, एक तुकाराम, ये उत्पन्न कर सकती है क्या? कोई भी टेक्निक आपकी, चाहे विपस्सना की हो, चाहे कोई भी हो, ये कोई सा भी आया है इसके अंदर, आपके दादूपंथी हैं, रजब जी हैं, ये मतलब एक एक पूरी की पूरी एक एक गैलेक्सी है ये आपकी। ये एक भी इनमें से पैदा करी हो तो देखो आप, कि एक भी इस कारण से ही गया हो, एक भी नहीं है। और वो गया है तो वो इन कारणों से बिल्कुल नहीं गया, उसमें कोई चीज थी इसलिए गया। जितने पार्ट में उसने कोई सा ये टेक्निक अपनाने की करी हो, उतने पार्ट में उसको नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। अभी तक तो ऐसा कोई उदाहरण है नहीं, अगर हो जाए तो पता नहीं। इसलिए पांडिचेरी में माँ ने तो कभी प्रश्रय दिया ही नहीं। इतना अच्छा इंटरनेशनल लेवल का हर स्तर का सेटअप, क्या तो प्रोफेशनली कहीं होगा, क्या आपने पौंडीचेरी में, या कोई खूब पैसे वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें, पर उनका उद्देश्य वो वाला है नहीं। आपके स्विमिंग पूल है तो, स्पोर्ट्स ग्राउंड है तो, जिम्नेशियम है तो, सारे सारे इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं सब, टोटल एकदम परफेक्ट। अगर वो एक सही आदमी आपको निकाल के नहीं दे पा रहे, तो अब आप ये सोचो। ये तो खैर कहने की बातें हैं, अच्छा है भी, कुछ तो कहो। फंडामेंटली इन्होंने कभी कोई चीज उत्पन्न करी नहीं। तो साइकोलॉजिकली जब तक नहीं जाओगे, साइकोलॉजी को दरकिनार करके खाली टेक्निक से नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा बहुत तो कुछ से भी हो सकता है, यूँ तो आप एक सब्जी चेंज करके दूसरी लौकी की खाना शुरू कर दोगे, उसी से हो जाएगा। तो उससे साधना का हम जो बात कर रहे हैं, हम तो फंडामेंटल आपकी चेतना के परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कि आप आहार-विहार में भी चेंज कर लेते हो, तो आपकी डेफिनिटली एनर्जी, रात को सोते कितनी बजे हो, उसको सही कर लोगे। पानी कितना पीते हो, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। पर निरा पशु है मनुष्य, इसलिए खैर ये वाले अनुशासन भी नहीं कर पा रहा, तो उसको लगता है अरे वाह! ये तो, इनसे तो पूरा फ़र्क पड़ ही जाएगा, पर ये कोई मनुष्यता थोड़ी है। ये सारी कर लो तो भी कोई मनुष्य हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं कोई सा भी करो, तो भी आप खूब अच्छे हो सकते हो। ये ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो खाने के तुरंत बाद में थोड़ा पानी पीते हैं, बहुत बढ़िया हेल्थ है उनकी। उनके अपने हेल्थ के नियम हैं और उस तरीके से फ़ॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करते हैं, परफेक्ट हेल्थ है। दूसरा, ये जो ऑनलाइन वीडियोज़ देख के उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करता है, उसकी नेचुरल हेल्थ है वो टूट जाती है। और सारे समय ज़्यादातर लगभग ऐसे ही हैं कि किसी के भी आप खोल के देख लो, कोई किस चीज़ के पीछे लगा हुआ है, कोई किसके ऊपर। तो इतने वीडियोज़ इसीलिए तो बन रहे हैं, भरमार है हेल्थ टिप्स के। आपके बाबा जी वगैरह हैं, वो हेल्थ टिप्स दे रहे हैं। कहने का मतलब पूरी जनता बीमार हो गई, पूरी जनता ही बीमार हो गई, आप ये देखो। तो ये टेक्निक्स कोई का भला तो कर ही नहीं रही। टेक्निक से नहीं जा सकते आप, फंडामेंटली आप कहीं नहीं जा सकते इनसे। इनसे कुछ नहीं हो सकता। मरे हुए आदमी के डेकोरेशन करने से कोई उठ खड़ा थोड़ी होएगा। डेकोरेशंस हैं ये। जिंदा आदमी है, उसके लिए कोई भी चीज़ काम कर सकती है, कोई भी। ठीक है देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, एक और प्रश्न था। हाँ। नहीं, आप ये ये वाली बात तो ये फंडामेंटली समझ तो, में आई आपके? हाँ जी, ये पूरी अच्छे से, ये भई बिल्कुल आप तो ठीक वो है। लोग देखो जिन्होंने प्रोफेशनली इसको फॉलो किया है, इन अच्छा। टेक्निक्स को। और क्या वो एक मीराबाई पैदा कर सकता है क्या? वो सारी टेक्निक्स आप मिलाओ तो? नहीं, नहीं। कभी नहीं कर सकता। भई आपके सामने ये कितना मूवमेंट उठ के आया है, पहले इनका रामदेव जी का था ही नहीं। पहले तो ये अपने जो योग मंदिर है वहाँ हरिद्वार में, अपने गुरु जो प्रद्युम्न जी है, उनके साथ थैला उठा के आते थे, साइकिल के ऊपर चलते थे। जानता ही नहीं था कोई।
ऐसा लगा पता नहीं क्या एक मूवमेंट खड़ा होके आया, लोगों को भी थोड़ा, एक्चुअल में लोग जिस स्थिति के अंदर है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो पशु से भी गए बीते हैं। कोई सेंस नहीं है अगर आम पब्लिक को आप देखो तो जो है सो है, जो है सो ही है ये तो। कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई अच्छी चीज़ नहीं जीवन के अंदर। वो ही ढर्रा, वो ही चले जाना पशु की जैसे। आप क्यों कर रहे हो? पता नहीं। आप क्यों ये पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वही जीवन में इससे कुछ मिलेगा, वो बेवकूफ़ी की बातें करेंगे। और 4 लोग मिल जाएँगे, उसके अंदर एक अपनी बड़ाई करेगा, दूसरा अपनी बड़ाई करेगा। ये तो बहुत ही गंदा सीन है मनुष्यों का तो। क्या दलील है इनके पास देने की, मतलब क्या लाइट है? आप ये महसूस नहीं करते क्या? कोई भी गैदरिंग हो, चाहे स्पेशली आप चाहे विपश्यना वगैरह की गैदरिंग देख लो, उसमें भी ऐसी ही बात है कि साहब इन्होंने तो बहुत अच्छे कोर्स किए हैं, तो ये इससे तो तू शर्मा के न बताता तो अच्छा रहता। वो उसको ये प्रमाणीकरण, मैं इतने सारे ये कोर्स कर चुका, पर जब तक डीपर आपको एनर्जी, डीपर कोई मास श्री अरविंद की कुछ डिसेंट कोई सेंस हो, देखा ही नहीं मैंने तो। इनफैक्ट गड़बड़ और हो गए 7-7 8-8 घंटे, वो तो साहब ध्यान में रहते हैं। अरे पर लाभ क्या हुआ उसके ध्यान का? कलेक्टिविटी को क्या मिला उस बात का? मैं अगर वो एटीट्यूड अपना लूँ, आपके जीवन में क्या फ़र्क आ गया उससे? अभी हम जो कनेक्ट कर रहे हैं, अभी जीवनों में जो फ़र्क आ रहा है, ये सारा फ़र्क मनुष्य जाति एट लार्ज के अंदर आना चाहिए, जो बेचारी परेशान है। आप अगर वही व्यक्ति जो 6 महीने पहले थे, क्या फ़ायदा उस जीवन के अंदर? 6 महीने में भी आपने प्रगति करी है। ये चाहे आप कितना भी प्राणायाम कर लो, कितनी कुछ भी कर लो आप, आपके वहम भले ही पैदा हो जाएँगे। जिसको आप कहते हो मन की शांति, मैंने कमरा साफ़ कर दिया, आने की कोई दूसरी चीज़ यहाँ है नहीं, तो यहाँ तो कोई नेगेटिव चीज़ें भले ही आ जाएँगी, क्योंकि ईगो तो वैसे का वैसा ही है, ईगो तो और परिवर्धित हो जाता है। तो ये भोग आपका, जो कमरा साफ़ करना, अच्छी रसोई बनाना, ये तो भगवान के तो भोग नहीं लगेगा। और ये यदि आप प्रधानमंत्री की यात्रा तय कर ले, तो सारे रूप अपने आप पैदा हो जाएँगे। ये देखो आप, यूँ आप कल्पना करके, मैं ये डेकोरेट कर लूँ, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। एक छोटा-सा मंत्री है, उसका भी क्या कर लोगे आप? और वही उसका तय हो जाए, ऑटोमैटिकली वहीं से आपके ऊपर ऐसा दबाव हो जाएगा, भैया ये करो, ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये। आप ये देखते हो कि आपके जाने न जाने चीज़ें अपना रुख, अपना मोड़ खुद ले लेती हैं, काम हो जाता है। करने का फंडामेंटल काम है, राजा को बुलाओ, बस। राजा को बुलाएँगे नहीं और मार्ग तैयार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे मैं कह रहा हूँ मार्ग ओवरनाइट, सोए-सोए आपके। आप देखते हो कि उधर किसी की रैली है, क्या किस गति से काम होता है। मतलब फिजिकल स्तर पे भी आप देख सकते हो, अगर वो नहीं आना हो और ये हो कि साहब इसके तो यहाँ वोट भी नहीं आने, कोई रैली-वैली कुछ नहीं होती वहाँ, न कोई सड़कें बनती, न कुछ और, पड़े रहते हैं लोग। तो वही यदि फंडामेंटली आपकी चेतना को है, यहाँ राजा तो आएगा नहीं, चैत्य तो आएगा नहीं, तो इसमें कितनी टेक्निक करते रहो, ये तो मुर्दा के बाल को डेकोरेट करना है, इसको थोड़ा सुनहरा कर दो, थोड़ा ये कर दो, वो कर दो। है तो मुर्दा ही। ये क्लियरली समझो इस चीज़ को कि चेतना है जो आपको, it is only the divine consciousness which gives value to life. It is the source of all happiness, all joy, all security, everything in life. आप जो कुछ हो वो खाली चेतना के टच से हो सकते हो। और अब तो आपको ये स्वाद आ ही जाना चाहिए इतने दिन के अंदर। इतने दिन के अंदर आपको ये तुरंत में कि एक दिन भी अपनी क्लास नहीं हो तो महसूस हो रही है, यार ये तो अपना बहुत बड़ा ये तो नुकसान हो गया या कमी रह गई जीवन के अंदर। अब ये कोई टेक्निक थोड़ी है। टेक्निक कभी कुछ भला नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। टेक्निक किसी स्कीम में हो सकती है। कोई स्कीम आपने बनाई, उसके अंदर ये पर्टिकुलर टेक्निक, हाँ, ये अपना लेंगे, ठीक है। आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसके अंदर ये पर्टिकुलर काम, मेरे को ईंटें ऊपर चढ़ानी है, उसमें आपको कोई हेल्पफुल हो सकती है कि भई ये फटाफट ये वाली टेक्नोलॉजी काम में ले लेते हैं। पर अगर टेक्नोलॉजी वो वाली नहीं होगी, तो भी व्यक्ति कोई उसके भरोसे बैठ के अपना कंस्ट्रक्शन रोक नहीं देगा। कहते ठीक है यार, 4 मज़दूर फालतू बुलाओ, ऊपर चढ़ाओ, थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लग जाएगी, इतनी तो बात है। काम तो ज़रूर होगा।
वहीं आपके पास मशीन है, उसको फट से 1 सेकंड में ऊपर चढ़ाने की जंग खा रही होगी। अगर कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं रहा तो करोगे क्या उसका मशीन का? इसलिए मूल मुद्दा ये है वो अपने साधन संसाधन खुद जुटा लेगा। आपके भीतर से प्रेरणा होगी, वो शब्द भी इकट्ठा कर लेगी, भाषा भी इकट्ठा कर लेगी। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मीराबाई के जितने भी भजन हैं, वो कोई भाषा विज्ञान से थोड़ी आए। भाषा विज्ञान इससे पैदा होता है कि आप में ये प्रेरणा आती है, वो कैसे शब्दों का समूह का खुद चयन कर लेती है। जो भाषा के अंदर से निकले हैं, वो एक भजन बना के बताओ मीराबाई का, कितना बड़ा समग्र साहित्य है मीराबाई का। गुजराती में है और आपके मारवाड़ी के अंदर है, राजस्थानी में। एक भजन कोई आपकी ये इंटेलेक्चुअल्स बना पाता हो, ये आजकल आपके जो ये श्री श्री वाले कितने सारे भजन गाते हैं, एक नहीं मुकाबला करता। इतने अच्छी धुन बनाएंगे, इतना अच्छा ये बनाएंगे, सारी है। भजन आजकल सारे गाते ही हैं ये, नए नए तरीके के भजन निकाल निकाल के उन सारों को कुल मिलाओ तो मीराबाई का एक भाव पैदा नहीं कर सकते। ये फंडामेंटली आप समझ लो इस चीज को। मेरे को टेक्निक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको सारी चीज मैं बता चुका हूँ। हाँ देविका जी। पंकज भाई, आप एक कहते हैं कि जो बच्चा है उसकी जो साइकिक है चेतना, तो उसको पेरेंट्स और एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुचल देते हैं। हाँ, पेरेंट्स मार ही डालते हैं। हाँ जी। पेरेंट्स को ये पता चल गया कि 15 दिन के अंदर बच्चे के अंदर, भाई अपने सामने एक केस आया। वो ऐसे पेरेंट्स हैं, वो तो आप जानते ही हो। वो जो प्रोफेस कर रहे थे कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, उसके रंग 15 दिन के अंदर आ गए सामने। पंकज भाई, 15 दिन मेरा में। मेरा प्रश्न और है इसके अंदर। नहीं वो ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको आपको हाँ, सामने कह दूं कि मार डालते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर उनके ये रहा, बच्चा खुद कह रहा है ये, पेरेंट्स नहीं कह रहे। बच्चा कह रहा है ये हमको इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि एक तो ये इनकी आसक्ति है, हमारे से अटैचमेंट है, तो ये उसके कारण रह नहीं पा रहे, एक चीज। दूसरी चीज, इनको ये इनसिक्योरिटी आ गई कि ये तो माँ के रास्ते के ऊपर चला जाएगा, ये यहीं रह जाए। 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर ये इनसिक्योरिटी आ जाती है। ये वाले भाग जो हैं, इसलिए वो क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को जो जो एस्पायर कर रहा है, जिसको 15 ही दिन के अंदर वो रेस्पॉन्ड कर गया बच्चा एटमॉस्फियर के अंदर, तो आप ये समझो कि इसका मतलब क्या हुआ, कुचलने का मतलब क्या होता है। वो कहे पाँव से उसकी स्पार्क ये रही, चलो इसको पाँव से कुचलते हैं, ऐसा थोड़ी करते हैं। पर यदि उसको 15 दिन में संभावना नजर आ गई, 10 दिन में संभावना नजर आ गई कि मेरा बच्चा ये रह जाएगा यहाँ ये, वो एक पेरेंट्स ऐसे जो ये कह रहे हैं हमने तो इसको, हम तो खाली माँ के हैं, हम बिल्कुल माँ के ही हैं, हमको और कोई दूसरी बात ही नहीं है, वो 15 दिन इस एटमॉस्फियर में नहीं रख सकते। तो प्रैक्टिकली यदि आप इसको समझते हो देविका जी, तो आपका ये प्रश्न तो उत्तर वैसे ही आ जाएगा। पर ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि आप उस स्टेज के ऊपर हो नहीं। स्टेज इन द सेंस क्योंकि आपके सामने वो चीज अराइज नहीं हुई। यूं तो क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है। बच्चा साइकोलॉजिकली पहले जो था, उससे आज बहुत रिलीफ के अंदर है। उसके चेहरे का पानी चेंज हो गया। मतलब उसकी जो 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 समस्याएं आप परिवार में बता रहे थे, हमने कहा वो हमारे है ही नहीं है इस एटमॉस्फियर के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ। आपका पहले प्रश्न का उत्तर तो इस सारे प्रकरण से मिल ही जाता है। कोई टेक्निक आप लगा लो, उससे वो ठीक नहीं हो सकते। यहाँ हमने कोई टेक्निक अप्लाई ही नहीं करी, एटमॉस्फियर ने ठीक कर दिया। ये देखो आप, और ऐसा कर दिया कि वो बच्चा तो जीवन भर याद रखेगा और आपकी टेक्निक्स को वो कभी भी भूल जाएगा। जो कि कोरोना के अंदर कितने लोगों ने क्या क्या किया था। जैसे ही खुला 10-5 दिन तो उन्होंने वो काढ़े वगैरह लिए, उसके बाद में गया आया वही सब घूमना, वहीं जाना। शुरू के अंदर तो मंदिरों के अंदर भी भीड़ थी, फिर उन्होंने कहा नहीं इतने नहीं जाएंगे, उतने नहीं जाएंगे। उससे ज्यादा शराब की दुकानों के ऊपर भीड़ थी, खुलते तो शराब वालों पे थी। कहा कि इतने नजदीक नहीं आने चाहिए, वो नहीं आने चाहिए, चाट के पास नहीं। अरे लोगों को कहाँ कोई फर्क पड़ता है। और एक्चुअल में ये मेंटलाइज चीजें काम करती भी नहीं, इसीलिए किया भी नहीं, कर सकती भी नहीं। अब आप इससे आगे बोलो।
हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि जब हमारे यहाँ पे बच्चा एक आता है, जीव आता है, पैदा होता है, तो वो एक चेतना को लेकर आता है क्योंकि उसने पीछे कुछ काम किया है। तो जिस वजह से कुछ लेवल तक उसकी जो साइकिक है वो ओपनिंग है या साइकिक की ग्रोथ है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर बच्चा जो है वो अलग है। कई बच्चे हैं जो बचपन से ही बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और कई बच्चे हैं बहुत शांत या अलग किस्म के होते हैं। और उसका रीजन ये है कि वो उनका पिछले जन्म का उनका काम होता है। नहीं, नहीं, इसके अंदर पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। जिस वातावरण के अंदर वो पैदा हुआ है, उसका बहुत बड़ा रोल है। ये लोग सारे अनकॉन्शियस हैं, बिल्कुल बदतमीज़ हैं माँ-बाप। उसको बेस्ट कंडीशंस नहीं दी जाती बच्चे को, और उन्होंने बच्चा पैदा करने के लिए बच्चा पैदा किया भी नहीं। वो तो एक एक्सीडेंट है, एक्सीडेंटली हो जाता है वो। नहीं, जैसे पंकज भाई, मैं एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर अभी बुक पढ़ी है, अपने आप को कुछ कोशिश कर रही हूँ इम्प्रूव करने की। अब अगर मेरा अगला जन्म होगा तो जब हम एवोल्यूशन की थ्योरी से चल रहे हैं कि ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं, हायर की तरफ जा रहे हैं, श्री हुँ, अरविंद कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं जा रहे हैं, हुँ, हम ऊपर ही जाएंगे। अब हुँ, मेरा अगला जन्म हुआ, कुछ जिस लेवल तक मैं यहाँ से छोड़ के गई हूँ, मेरी हुँ, कुछ ग्रोथ हुई है, मान लो हुँ, साइकिक ग्रोथ है। हुँ, अगला जन्म मुझे मिला और अगले जन्म के अंदर मान लीजिए कि मुझे बहुत मटेरियलिस्टिक पेरेंट्स मिले, या मैं उस सोसाइटी के अंदर गई जो कि बहुत मटेरियलिस्टिक है। हुँ, हुँ, अब वहां पे जब कहते हैं कि जो साइकिक है वो वहां पे वो अनुकूल नहीं है वातावरण, हुँ, या साइकिक को दबा रहे हैं। हुँ, बट हुँ, जब मेरी इस लेवल की ग्रोथ हो गई है तो मैं वापस तो जाऊंगी नहीं ना, तो मेरा साइकिक कैसे कुचला जाएगा? जहां तक मैं पहुंच गई इस बर्थ हुँ, के अंदर, वहां हुँ। तक तो उस लेवल तक तो रहेगा ना। अगर इतनी कॉन्शियस आपकी साइकिक है, तो वो परिवार का भी चयन, गीता ये कहती है, वो ऐसे श्रीमंतों के घर में पैदा होता है। वो फिर बाद में बहुत विरले ही हैं। तो इससे ये है कि किसी की ग्रोथ कितनी हुई है, वो ये देखो। जन्म पता नहीं लाखों कितने आपके हैं, और उसमें भी आपने अगर कोई गलत प्रारब्ध बना लिया, आपने कोई आत्महत्या कर ली, कोई इस तरीके के काम कर लिए, तब तो कहना ही क्या? तब तो कहना ही क्या? इसीलिए इसके अंदर वातावरण है, एजुकेशन है। रात-दिन का फ़र्क लेके आएगी। 15 दिन में कोई एजुकेशन अगर उसकी साइकिक को ओपन कर सकती है और वो ले जाके उसको मार डालने की कोशिश करते हैं, आप दोनों स्थितियों में क्या मानते हैं? ये तो अल्टीमेटली जस्टिफाई या एक्सप्लेन करने का तरीका है, उसकी साइकिक ने ये चाहा होगा, 15 दिन का ही उसका निवास था, और हो सकता है वो मुड़ के आ जाए, ये कर ले, वो कर ले, और हो सकता है वो घर से भी भाग जाए। ये सारी संभावनाएँ हैं। इतनी ज़्यादा संभावनाएँ हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं देविका जी। आज अगर आज आज ही आप संकल्प लेते हैं, मैं तो रोज़ ये कह रहा हूँ, आपके सामने जैसे ये कई साइंस फ़िक्शंस दिखाते हैं ना, कितने सारे उसमें छोटे-छोटे पिजन होल्स बने हुए हैं। आप कोई ऐसे क्षेत्र के अंदर गए, का पूरी एक गैलेक्सी जिसमें संभावनाओं के पिजन होल, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स, वॉल्ट्स बने हुए हैं, जैसे आप लॉकर रूम के अंदर जाते हैं बैंक के अंदर, बने हुए हैं कितने, और ऐसे असंख्यों बने हुए हैं। उन सब असंख्यों के अंदर आप कौन-सी संभावना चुनते हो? आज आप एक निर्णय करिए, आपका अगला जो जीवन है, वर्तमान में आपने एक निर्णय लिया, इस क्लास में बैठने का, उस निर्णय ने कितनी-कितनी सारी चीज़ें चेंज कर दी, पर अभी भी आप डर रहे हो। यही आपको बैकग्राउंड, ये तो अच्छा मिला, आपके पेरेंट्स जो जैसे आपको अच्छे मिले, माँ श्री अरविंद से जुड़े हुए मिले। आपका कॉन्शियसली इसमें क्या इंटरवेंशन है अभी तक? कॉन्शियसली तो वही चीज़ आप अल्टीमेटली देखो, उसी दायरे को डेकोरेट ही तो करने की कोशिश कर रहे हो, आप दायरा थोड़ी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। आप ये तो मान के बैठे हो, मैं तो बस इसमें हूँ, और उसको तोड़ना मैं मेरे को है भी, क्वेश्चन करना ही नहीं है आपको उसको। ये यदि आप आपके वेरी उसको जो जो फ्रेमवर्क है, उसको आज ही करो क्वेश्चन, और आज के मेरा क्या लेना-देना है इससे? अब आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल ये ऐसा है जिसका, इसीलिए लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज़्म, फल नीचे गिर रहा है, तो वो ग्रेविटेशन है उसका लॉ काम करेगा, नीचे गिर जाएगा। बीच में हाथ का डिटर्मिनिज़्म आया, हाथ ने बीच में हाथ उसके लगाया, फल गिरता हुआ ज़मीन पे नहीं गिरेगा, नियति चेंज हो गई उसकी।
फल की नियति चेंज हो गई। तो ये प्रश्न पूछा, तो फिर बाद में इसके पीछे और ये कारण रहा, इसके पीछे ये कारण रहा, इसके पीछे ये कारण रहा, एक के पीछे दूसरा, क्योंकि माइंड ने बीच में इंटरवीन किया वाइटल के द्वारा, वाइटल ने फिजिकल में इंटरवीन किया, तो जो घटना घटित हो रही थी उसको उसने रोक लिया। तो फिर बाद में तो कहीं न कहीं जाके ये डिटर्मिनिज्म है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, फेट और फ्री विल। सावित्री में एट लेंथ इसको व्हाट इज फेट, ये बहुत ही सुंदर डिस्कशन है। इन्हीं मुद्दों के लिए तो तैयार, पर अगर आप फिलहाल वो चीज मान के ही बैठे हो तो आप तो डिटरमिन्ड हो पूरी तरीके से। आपको बाहरी जो चीजें हैं, मैकेनिकल नेचर है, वो ही डिटरमिन कर रही है। आप किसी स्थिति में नहीं हो, ये तो आपको सेंस ऑफ थोड़ा वोल्यूशन दे रखा है, वो तो पशु को भी दे रखा है, कीड़े को भी दे रखा है। सामने अगर कोई गर्म कुछ चीज अगर रख दोगे, कीड़ा अपना कोर्स चेंज कर लेगा। अगर उसके साइकिक ने ये बदला है, कह सकते हो इसमें क्या बात है। पर मैं ये कह रहा हूं हर क्षण, तो मां से जब उन्होंने ये किया, नवजात जी ने ये प्रश्न किया, तो इन्होंने ये किया कि मदर इज एवरीथिंग प्री डिटरमिन्ड, क्योंकि लेयर्स ऑफ डिटर्मिनिज्म है। एक लेयर जब ऑपरेट करती है भौतिक के अंदर, जब वाइटल ऑपरेट करती है, खूब अच्छे खिलाड़ी हो आप, बहुत अच्छी आपके अंदर शक्ति है, खुद की ऊर्जा है, सारी चीजें हैं, बेटा मर गया, आपका जो तेज है, आपका जो इवन वो ही दुकान, वो ही सारी चीजें, वो ही मकान, दूसरा व्यक्ति जिसको ये पता नहीं, वो तुरंत देख सकता है, अरे इसमें क्या बात है, निस्तेज क्यों नजर आ रहा है ये, उससे फर्क पड़ जाएगा। वाइटल ने इंटरवीन कर लिया, माइंड के आइडियाज पे थोड़ी फर्क पड़ा है कोई। वाइटल है, वो जीवन में विश्वास खो बैठी और उसकी जो चमक है खत्म हो गई। आप विश्व विजय के ऊपर निकल पड़ते हो, एक कोई चीज आपको झकझोर देती है कि साहब सिकंदर यहाँ आया, एक उससे साधु से मिला, वो हंसा उसको देख के कि तू जाएगा 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी तेरे को, बस उतनी ही है तेरी। ये बात गहरी उसके अंदर चली गई। कोई गुरु के पास गए, भाई लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे, जैसे वो रज्जब जी की वाणी है, गुरु थे दादू दयाल, निकाह होने के लिए जा रहे थे ये, पूरा का पूरा वही अटायर, वो पूरा उनका वही था। तो कहा एक बार ये बीच में ये गुरु हैं, इनका भी आशीर्वाद ले लेते कि हाँ चलो। तो वहीं जाके उनसे मिले, मिलते गए, रज्जब तय गजब किया, सिर पे बांधा मोर मोर, आया तो हरि भजन को करे नरक की ठोर। अब ये बात उसके आत्मा के भीतर चली गई, रज्जब तय गजब करया, गजब कर दिया रज्जब तूने तो, सिर पे बांधा मोर, क्योंकि दूल्हा के वेश में थे वो सारा उन्होंने गेटअप बना रखा था। आया तो हरि भजन को करे नरक की ठोर, सारों को वापस भेज दिया, भैया मेरे को माफ करो, यहां से चलो आप लोग, मेरा हो गया। उसी वेशभूषा के अंदर कितने कितने लोग हैं, इस भाव के अंदर नियति यों चेंज हो जाती है एकदम। माँ श्री अरविंद के सामने आए, प्रणाम करने के अंदर सारी आगे की नियति चेंज हो गई। ग्रेस कुछ भी कर सकती है। तो माँ से जब उन्होंने पूछा, तो मदर इज एवरीथिंग प्री डिटरमिन्ड, तो वो कह रहे हैं माँ ने मेरे को डपट के डांटा, डांट के फिर बाद में कहती है, माई चाइल्ड यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी, आई टेल यू थिंग्स कैन बी चेंज्ड, आई टेल यू थिंग्स कैन बी अदरवाइज, और अदरवाइज मतलब इट कैन बी एनीथिंग, आपके हाथ में है सारी चीज, पीछे आगे ये तो खाली एक्सप्लेनेशंस हैं। सावित्री ने तो इनका कोई दुरुपयोग किया नहीं, इन एक्सप्लेनेशंस का। माँ ने नेचर को कहा कि मेरे को नहीं सूट करती तेरी ये गति, तो नेचर कहती है पहले तो आपको सूट करती थी कि अब नहीं करती, लाखों बरस हम ऐसे ही पिसते रहेंगे ना, कभी नहीं। जब माँ श्री अरविंद जैसे माँ और पिता आपको मिल मिल चुके हैं, आपके गुरु मिल चुके हैं, फिर पिछला जन्म था नहीं था क्या था, इर्रेलेवेंट बातें हैं। ये विश्वास करो कि आप डिवाइन हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है।
डिवाइन ग्रेस का ऐसा तत्व है, वो सारी चीजों के लेख मेट सकता है एकदम। ये एक ऐसा है, हम इसके विषय में बात करेंगे। आप ये नोट कर लो, फेट एंड फ्री विल। इसके बारे में मदर और श्री अरबिंदो ने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कहा है, वो इकट्ठा कर लो। तो अपने 2 मुद्दे हो गए, जिसके अंदर एक तो आर्य शिक्षा पद्धति, तो एक बार हमारा ये हो जाता है, उसके अंदर ये हमको बात करनी है। दूसरा, फेट एंड फ्री विल, कि जगत में सारी चीज पूर्व नियत है क्या? इसमें आपके सोचे नहीं, जो कितने-कितने लोग वगैरह सारे चीज प्री डिटरमिन्ड है। भारतीय संस्कृति प्रारब्ध की ओर की, तो उसका रोल क्या है? तो दकियानुसी बात तो करती नहीं भारतीय संस्कृति। इसी तो आपके पास अनंत संभावनाएँ हैं देविका जी, और इसके अंदर वो संभावनाओं में आज संकल्प करो, नहीं संकल्प का महत्व क्या? अगर वही होना है जो पीछे लेखा लिखा हुआ है, तो संकल्प का और का मतलब क्या है? एकदम चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। और यदि कोई बाहर चीज़ फिक्स्ड है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी अंतरात्मा ने ही पहले से ये अपना ग्राउंड तय किया था। पर उसका तो आपको पता नहीं ना, तो आपके लिए तो ओपन ग्राउंड है एकदम, जो करो सो आपके लिए कोई रोकती तो है नहीं। और नया कोई आप में साहस आ जाएगा, उसको भी स्वीकार कर लिया जाएगा। जब स्तर का कोई अंत ही नहीं है, आप स्वयं सुप्रीम हो। हम ये कह रहे हैं कि भगवान स्वयं मैनी के अंदर आता है, तो वो मैनी जो एक जो बनता है, वो सेंट्रल आपका सेंट्रल बीइंग, वो सेंट्रल बीइंग जो है आपका बेसिकली जो आत्मन है, जिसको आप ब्रह्म कहते हो, जो भी कहते हो, वो जब ट्रांसेंडेंट है, तो आप उसको परमात्मन, जब यूनिवर्सल है, तो आत्मन, सेल्फ जो कैपिटल सेल्फ जो श्री अरबिंदो काम में लेते हैं, ये पूर्ण योग की है, और दूसरे योगों की अपनी टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जिसको आप जनरली ब्रह्म कहते हो, ये कहते हो, हालाँकि ये तो अपने आप से इस चेतना से निकलते ही इनको तो लगता है ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं है। पर वो जब इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन की ओर मैनी जब वो बनता है, इंडिविजुअलाइज़ अपने आप को करता है, तो फिर बाद में आप उसको जीवात्मा बोलते हो, सेंट्रल बीइंग। वो सेंट्रल बीइंग है, इसके 2 पार्ट हैं, जीवात्मा और सोल। जीवात्मा परे रहती है इससे, एवोल्यूशन से, मैनिफेस्टेशन से, इससे। इस सारे क्रम विकास को आपको ओवरलुक करती रहती है, इस सारे को देखती रहती है, पर इससे अबव रहती है, इससे अनअटैच्ड रहती है। सोल आती है नीचे, पर अभी वो ग्रो करती नहीं, अभी कोई शुरू में, और ग्रो पूरी कर सकती भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर सोल के अंदर तो डिवाइन का सारा स्वरूप है, सब टोटल चीज़ें हैं। तो कोई एक फैसेट, कोई एक चीज़, उसको ग्रो करवाने के लिए एक साइकिक पर्सनैलिटी, सोल में सारी संभावनाएँ हैं, आत्मा के अंदर। वो फिर बाद में एक यहाँ इस एवोल्यूशन के अंदर जो मन, प्राण, शरीर ग्रहण करती है, वो बन जाती है आपकी अंतरात्मा। और इनको एक्चुअली ग्रो करवाने के लिए फिर वो एक साइकिक आपके साथ एंटिटी, साइकिक एक छोटा-सा, वो एसोसिएट करता है इनके साथ में। ये इनको मन, प्राण, शरीर को ग्रो करवाता है। इसके अंदर आपके स्वभाव का रोल है। जो स्वभाव हम बात कर रहे हैं गीता का, कि आपके सरफेस जो भी पर्सनैलिटी है, उससे वो लाइन ऑफ स्वभाव, वहाँ आप आते हो, और उसमें सारी चीज़ें ही महत्वपूर्ण हैं। कैसा आपको परिवार मिला है, कैसा एटाविज़्म है, कैसी कौन-सी क्या चीज़ें हैं, वो इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। पर अगर भीतर कोई चीज़ नहीं हो, जापानियों को बेस्ट चीज़ मिलती है इस तरीके से तो। बेस्ट परिवार मिलता है, बेस्ट सराउंडिंग मिलती है, बेस्ट स्कूलिंग मिलती है, कोई दूसरी चीज़ नहीं। पर ये साइकिक वाली कोई बात नहीं। ब्यूटी के अंदर टॉप मोस्ट हैं,
बहुत सुंदर है, सारी चीजें हैं। ये विशेष वाली बात, अब आपके ये प्रश्न का सीधे सीधे इससे उत्तर मिलता है। इनका रोल कहाँ, इसका रोल कहाँ। हाँ देविका जी। हाँ जी पंकज भाई, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, बाकी वो फेट एंड फ्री विल जब वो करेंगे डिटेल हाँ में ये तब लिख और लो, अच्छे से। ये हाँ एक जी, लिख वो लो, लिख ये के मैंने नोट कर दो लिया है। दो 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 चीजें ये दोनों लिख लो। चीजें। हाँ ये जब समय आएगा इसको अपन खोलना चाहेंगे। इसके अंदर ये जो हम पूरी स्कीम की बात कर रहे हैं, ये लेटर्स के अंदर देखो, देखो ये स्कीम कुछ समझ में आएगी। ये हम क्योंकि साइकिक की बात कर रहे हैं, ये लेटर्स का पहला पार्ट, मतलब 28वां वॉल्यूम है। 28, 29, 30, 31 4 वॉल्यूम है लेटर्स के। लेटर्स ऑन योग 1 2 3 4। उसमें पेज 60 द सेंट्रल बीइंग एंड द साइकिक बीइंग। आप जो प्रश्न कर रहे हो कि भी इसमें इनका क्या रोल है, इसका क्या रोल है, तो ये आप इस स्कीम को समझोगे तो समझ में आएगा। बहुत मुश्किल है ये यूं तो, और यूं हमको ये समझने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी कोई आवश्यकता नहीं है इसको समझने की, क्योंकि वर्तमान में करने का काम तो एकमात्र ये है, रे ये आपको मिला हो या नहीं मिला हो, माँ के लिए एस्पिरेशन है। वो कोई सी जीवात्मा पड़ी रहो, वो कुछ भी करती रहो, अपना तो डिसाइसिवली काम के अंदर लगो ना, करने का क्या काम है। ये मैं पढ़ जाता हूँ, इससे आपको थोड़ा थोड़ा इसका जो रोल है, आप जो बातें कर रहे हो वो किस उसमें खाली एक फ्रेमवर्क में आती है, किस दायरे में आती है। आप उन्हीं चीजों को मान बैठे हो, जबकि हमारा दायरा बहुत बड़ा है। द सेंट्रल बीइंग इज अबव द आधार। आधार मतलब हम, ए कैपिटल। आपका जो आधार, जो आप मन प्राण शरीर रूपी आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, मोस्ट पीपल आर कहाँ नॉट। से पढ़ रहे हैं भैया? अभी बताया आपने, सुना नहीं शब्या जी? नहीं, लेटर और योगा किताब में शुरू होता है, पेज अलग है, इसलिए हम पूछ। नहीं, मैं तो ओरिजिनल से पढ़ रहा हूँ। अच्छा ठीक। ओरिजिनल ठीक 28वें ठीक। वॉल्यूम के अंदर से पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा। द सेंट्रल बीइंग एंड द साइकिक बीइंग। द सेंट्रल बीइंग इज अबव द आधार। सेंट्रल बीइंग आपका जो है, मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर सेंट्रल बीइंग। मोस्ट पीपल, तो आप जिनकी बातें कर रहे हो देविका जी, ये है ही नहीं ऐसे, है ही नहीं। आप कोई प्रयास नहीं देखते इस तरीके का। ये तो एकमात्र माँ ने जो साइकिक एजुकेशन की बात करी, और कहीं ये नहीं है। ये एजुकेशन की चर्चा ही नहीं है वाइटल की, और की हाँ किसी के अंदर ये आध्यात्मिक कोई पुकार हो, वो तो आ ही सकती है। वो फिर बाद में उनकी अपनी अपनी पद्धतियां हैं, पर प्रणालीबद्ध तरीके से कि उसकी कोई कोई पूरी की पूरी प्रणालीबद्ध तरीके से आप शिक्षा करवा रहे हो, ये तो खाली माँ ने ही प्रयास किया, और तो कहीं है ही नहीं। तो इससे आप ये देख लो कि मनुष्य जाति कहाँ है, और माँ श्री अरविंद ने क्या किया। असंभव चीज का एक उद्घोष किया है, उसका प्रोक्लेमेशन किया है, और तो कहीं है नहीं। बातें हैं, वो तो बहुत अच्छी, हर स्कूल बात करता है, तो मोरल एजुकेशन, वैल्यू एडेड एजुकेशन, ये एजुकेशन सब है बकवास, एकदम टोटल बकवास है। खुद अपना बच्चा नहीं देना चाहेंगे कोई ऐसे के अंदर, कौन सी वैल्यू एडेड, सब एकदम निरर्थक है। मोस्ट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर सेंट्रल बीइंग, जिसमें आपके सारे जो सामान्य व्यक्ति है उसकी बात छोड़िए, जो अच्छे भले जो जो आपके महात्मा जी हैं, ध्यान वाले हैं और हैं, उनकी बात है इसमें। दे आर अवेयर ओनली ऑफ द ईगो। ईगो, ये ईगो नहीं जो एक सरफेस काम पुरुष या आपकी इंडिविजुअलिटी, ये ईगो की मैं बड़ा हूं, मेरे को असर्ट करूं, ये वाली बातें नहीं। वो ईगो नहीं। जब यहाँ ईगो बोल रहे हैं तो एक आपको ये समझना पड़ेगा, ये ईगो मतलब आप हो, एक अलग चीज हो। द साइकिक इज द सोल, इट इज ए पोर्शन ऑफ द डिवाइन, और ये कड़ी है।
दो हेमिस्फीयर हैं, आप इसको एक इवन आपके ग्राफ बनाते चल सकते हो कि जैसे एक पूरा सर्कल है या कोई दो हेमिस्फीयर है, जिसमें हायर हेमिस्फीयर होता है परा प्रकृति, भगवान की नेचर, सुपर नेचर, डिवाइन सुपर नेचर, ये है अपरा प्रकृति नीचे वाली। तो इनको लिंक कैसे करें भाई, इनको जोड़े कैसे? ये वाला जो पार्ट है ना साइकिक, ये ग्रो करके उसमें, ये मन प्राण शरीर का नहीं है। मन प्राण शरीर के पीछे तो उनके सच्चे पुरुष हैं, जो हमने पढ़ा भी था, हम ये पढ़ के गए थे, जो लाइफ डिवाइन का था उसमें पढ़ के शायद हम गए थे। द साइकिक इज द सोल, इट इज अ पोर्शन ऑफ द डिवाइन दैट सपोर्ट्स द माइंड, लाइफ एंड बॉडी इन द एवोल्यूशन। क्रम विकास के अंदर द साइकिक गेट्स द डिवाइन्स हेल्प डायरेक्टली फ्रॉम द डिवाइन। द सेंट्रल बीइंग इज दैट व्हिच इज नॉट बोर्न, डज नॉट इवॉल्व। सेंट्रल बीइंग जो है वो जन्म नहीं लेता, इवोल्व नहीं करता। क्या इवोल्व करेगा? उसमें सारी चीजें हैं परमात्मा की, और इवोल्व क्या करेगा? एवोल्यूशन के अंदर तो सोल जो है आपका सेंट्रल बीइंग, इसके दो पार्ट हैं, जीवात्मा जो इवोल्व नहीं करता, जन्म नहीं लेता। तो सेंट्रल बीइंग जब ये बोल रहे हैं, तो इसमें सोल और सेंट्रल बीइंग, ये आपका जीवात्मा दोनों ही हैं। पर सोल जब आती है वो एवोल्यूशन के लिए साइकिक, क्योंकि सोल में सारी पॉसिबिलिटीज हैं, but presides over all the individual manifestation. The psychic is its projection here. उसका projection यहाँ है. For the psychic being is in the evolution and from within supports our whole evolution. It receives the essence of all experience and by that develops the personality Godward. तो आपका एक एक संकल्प है रोज का, वो मैटर करता है, और कितना डीप से आता है उतना ही मैटर करता है। अभी तक तो आप ये पाएंगे कि रियल साइकिक का कोई एक टच ही नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। तो आप जिस ढर्रे के अंदर हो वो तो माइंड भी नहीं है। ये साइकिक वाली बात तो बहुत दूर की है, इसका तो एक टच आपके पाँव को टर्न कर देगा, एक टच है। बाकी तो जो हार्ट है वो आपको भजन गवा सकता है, आंखों में आंसू ला सकता है, माँ की फोटो देख के खूब रोना धोना, बिलखना, प्रार्थना करना, आनंदित होता है होना, जिसको एस्पिरेशन कहते हैं वो कहना, ये सारे काम उसके ऊपर हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सबसे पहले से हमने शुरू किया ही था, और कोई दूसरे भाग का आपको सेंस है नहीं। दूसरा क्या होता है उसका दूर दूर तक हमको सेंस ही नहीं है, इसी को हम मान बैठते हैं कि यही हो गया साइकिक, यही सारी चीजें हो गई। द सेल्फ एस कैपिटल is at once one in all and many, one in its essence. It manifests also as the individual self, which may be described as in nature ममैव मम अंश सनातन है, मेरा अंश सनातन, इटर्नल पोर्शन, गीता भी यही कहती है। ये वाला भाग है सनातन अंश, इन स्पिरिट ए सेंटर ऑफ द मैनिफेस्टेशन, इंडिविजुअल but extending its universality and rising into transcendence. ये आपका जो रियल ये पार्ट है ना, ये इंडिविजुअल, इट इज द सेंट्रल बीइंग। अब इसी के अंदर शायद ये आ जाएगी वो ईगो वाली जो बात कर रहे थे आप, जो बातें कर रहे थे उसमें कुछ कुछ आ जाएगा कि वो यहाँ क्या कर रही है। इट इज द सेंट्रल बीइंग अबव द एवोल्यूशन, ऑलवेज द सेम, दैट वी कॉल द जीवात्मा। द साइकिक बीइंग इज द सेम इन द एवोल्यूशन, it is the spark of the divine there growing into its full divinity as a portion of the divine. और आप इंडिविजुअल के तरीके से सोच रहे हो, बाकी तो ये भगवान की चीज है, वो अपने अनुभव ग्रहण कर रहा है, इसमें और कोई चीज रह कहाँ जाती है। और अनुभव कोई, अनुभव का अंत है नहीं भाई। आप अगर भौतिक अनुभव की भी बात करो तो भी कितना खाना, कितनी चीजें, यही यदि इन संभावनाओं की भी बात करो तो इस जीवन में तो आप ये भी पूरी नहीं कर सकते कि मैं फूडी हूं और मैं हर तरीके का भोजन चखता हूं, तो इसका भी कोई अंत नहीं है, किसी भी स्तर का अंत नहीं है। तो फिर पर लोवेस्ट वाले को ही ऑपरेट करना क्या जरूरी है?
यहाँ तो सारी ही श्रृंखला अनंत है, कोई भी एक फील्ड पे हाथ टच करो, और वो इसलिए अनंत है क्योंकि भगवान का स्वरूप ऐसा ही है। आप एक कण के ऊपर हाथ रखोगे तो अनंत है। ये तो सारी ही चीजों का ये ही स्वरूप है। तो अब आपके ऊपर है, ये आप देखोगे कहीं न कहीं आपकी अपनी बदमाशी है। जब ये सारी अनंतता है तो फिर ये सबसे लोअर वाले पे हाथ क्यों रखते हो? तो वैसा ही आप फिर परिणाम पाओगे। द सेंट्रल बीइंग एंड द सोल आर बोथ इन डिफरेंट वेज portions of the divine. They are in fact two aspects of the same entity. मतलब आपका सेंट्रल बीइंग है एंड द सोल, क्योंकि सेंट्रल बीइंग को जनरली ये अब इन्होंने एसोसिएट कर दिया जीवात्मा से। बोथ जो हैं ये दे आर इन फैक्ट टू एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम एंटिटी। पर सोल जो है वो नीचे आ गई, जो अपरा प्रकृति है, और ये आपके अबव इससे है जीवात्मा। इसके दो पार्ट हैं, जैसे सत चित और आनंद। तो चित के दो पार्ट हैं, एक तो अवेयरनेस कॉन्शियसनेस और एक पावर। ये चित में एक साथ ही हैं। आप जब सत चित और आनंद बोलते हो तो चित के अंदर ये दोनों ही हैं। तो सेंट्रल बीइंग की जब आप बात करते हो, जो प्रोग्रेसिवली ग्रो करता है ये सोल वाले इसमें नीचे नीचे की ओर, और जो इसको ओवरलुक करता है, इसके ऊपर प्रिजाइड करता है, खड़ा रहता है, अनचेंजिंग है, सारों के साथ एक ही है, सबके साथ, ये जीवात्मा है। तो ये इंटरचेंजेबली, या ये सोच के कि जैसे यहाँ कह दिया श्री अरविंदो ने, सेंट्रल बीइंग एंड द सोल आर बोथ, तो इसके अंदर ये जीवात्मा को मान के चल रहे हैं। आर बोथ इन डिफरेंट वेज पोर्शंस ऑफ द डिवाइन, दे आर इन फैक्ट two aspects of the same entity, but in one is one is unevolving above nature, प्रकृति से ऊपर है। the other evolves a psychic being in nature, और ये n भी कैपिटल है नेचर के अंदर। ये साइकिक बीइंग यहाँ इस the phrase central being in our yoga is usually applied to the portion of the divine in us which supports all the rest and survives through death and birth. The central being has two forms. Above it is the Jivatman. ये clear, एकदम clearly है देखो। One true being of which we become aware when the higher self knowledge comes. अभी नहीं है, अभी संभावना भी नहीं है। अभी आपकी जितनी भी आप जो कह रहे हो एस्पिरेशन है, ये है वो है, खाली एक निचले इस दायरे के अंदर ही है। Below it is the psychic being which stands behind mind, body and life. The Jivatman is above the manifestation in life and presides over it. The psychic being stands behind the manifestation in life and supports it. The natural attitude of the psychic being is to feel itself as the child, the son of God, the Bhakt. It is a portion of the divine, one in essence. आप मूलतः भगवान से एक हो in essence, but in the dynamics, actuality of the manifestation, there is always even in identity a difference. इसीलिए जो मैं कह रहा था कि आप ग्रो करके कभी भी ईश्वरत्व के ऊपर नहीं जा सकते। आप कितने भी ग्रो कर लिए, साक्षी तो है ही नहीं। मैंने ये अपनी काफी बात हो चुकी है। अब ये तो आपको वो वाली अलग अलग की बार बार साक्षी जब बोले तो आप तुरंत उसको करो, साक्षी में ये अपनी बात क्या थी, उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो बाद में ले सकते हैं। फिर अनुमंता, फिर बाद में भरता, भोक्ता, ज्ञाता, ये सारे ईश्वर में नहीं जा सकते। ईश्वर तो ऊपर से जो चेतना आती है वो ईश्वरत्व की है, नीचे से तो इसलिए हमेशा ही इसको फिर बाद में जो ये पद्धति है आपकी विशिष्ट अद्वैत या दूसरे द्वैत या द्वैताद्वैत, ये कई सी फिलोसफीज हैं। एक है अद्वैत, दूसरी विशिष्ट अद्वैत, सारी सही हैं, ये गड़बड़ नहीं है। द जीवात्मन ऑन द कॉन्ट्ररी लिव्स इन द एसेंस and can merge itself in identity with the divine. But it too, the moment it presides over the dynamics of the manifestation, knows itself as one center of the multiple divine, not as the Parameshwar.
ये चाहे तो इस ओर प्रवृत्त हो सकता है, ये चाहे तो उस ओर, ये दोनों हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस डिस्टिंक्शन। ये डिस्टिंक्शन को रिमेंबर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्री अरविंद कह रहे हैं, फॉर अदरवाइज इफ देर इज द लीस्ट वाइटल इगोइज्म, जो कि होता ही है, लीस्ट नहीं, वन में बिगिन टू थिंक ऑफ वन सेल्फ एज एन अवतार, जैसे हृदय के साथ हुआ था, और लूज बैलेंस लाइक हृदय विथ रामकृष्ण। इनका ये भांजा था या भतीजा था, इनको जब ब्रह्म की चेतना आई, अरे कह रहे रामकृष्ण तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, चल तू भी सेवा कर ले, मैं तू भी मेरी सेवा कर ले। तो ये आदमी बैलेंस खो बैठता है कि उसको थोड़ा सा ये टच होते ही ये चीजें और धीरे धीरे आती रहेंगी। इसमें जो जो लोअर आपके जो है, इसके अंदर जो लोअर वर्किंग है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें एवोल्यूशन के अंदर आ जाती है, लोअर नेचर के अंदर जो जो अपरा प्रकृति है, वो लोअर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी जो एक डिजायर सोल बन के बैठ जाती है, ये एक पर्सनैलिटी बन जाती है, जो आपकी इंद्रियों के माध्यम से या इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से टचेज को ग्रहण करती है, जगत को लेती है, उसके माध्यम से आप ग्रो करते हो। तो ये लोअर वर्किंग है, ये यहाँ ईगो की वर्किंग है सारी की सारी। ये कुछ कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, कुछ कुछ ये समझने के लिए चीजें हैं। अब ये बस इतनी समझने के लिए इम्पोर्टेंट अपन लोगों के लिए हो सकती है कि भाई आप जो ये बातें करते हैं, ये स्कीम इतनी छोटी सी नहीं है, पर ये छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपके हाथ में सारी चाबी है, सब टोटल आपके हाथ के अंदर है। आप विश्वास करो, और भीतर आपके अंदर सारे ये एसेंस होने के बाद भी मेरी ये ड्यूटी, मेरे परिवार मेरा, ये रह कहाँ जाता है, रहता नहीं है। इसमें अब कोई बात है क्या, क्योंकि ये एक्चुअल अपना जो अब जो है वो तो कल ही पकड़ेंगे। ये तो मैंने आपको इस संबंध में, और ये 28वें वॉल्यूम में बहुत लंबी चर्चाएं हैं इसकी। आप अपने स्तर के ऊपर नहीं है तो डाउनलोड कर लो। हिंदी अनुवाद तो इसका जो अपना सिलेक्शन है उसका भले ही है, बाकी तो इसका तो कोई अनुवाद होगा मेरे ख्याल से। पहले जो पुराना अनुवाद किया हुआ था उसमें जितना मिल जाएगा उतना मिल जाएगा, कि पहले 3 वॉल्यूम थे, अब 4 वॉल्यूम है। काफी नया पोर्शन जुड़ा है, बहुत नया जुड़ा है। पर्टिकुलर कुछ पोर्शंस तो आपको मिल ही जाएंगे। इंग्लिश में जिनके सुविधा उनको कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट हम इसमें प्रश्न ले सकते हैं, देविका जी। प्रश्न तो कोई वो नहीं। जो जीवात्मा है वो हम सब लोगों की अलग अलग है, कि हमारी जीवात्मा कॉमन, जैसे साइकिक बीइंग इंडिविजुअलाइज्ड है, हम्म। तो क्या जीवात्मा भी इंडिविजुअलाइज्ड है कि हर एक की अलग है, कि एक? जीवात्मा बोलते ही तो इंडिविजुअल हो ही गया। हाँ जी। सेंट्रल बीइंग ये भाई, बीइंग अलग, आपके हर एक का। आपके जब वो ट्रांसेंडेंटल पोइज के अंदर जब है तो उसको बोलते हो आप परमात्मा। सेल्फ जब कैपिटल बोलते हो, वो जब यूनिवर्सल पूरे वैश्विक जब चेतना जब उसके अंदर है, तो आप उसको बोलते हो आत्मन। जब वो इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ आता है, पर इंडिविजुअलाइजेशन तो उससे कोई आप में विभेद हो वो जरूरी नहीं है। आप अभी क्लास में बैठे हैं, आप खाना भी पका सकते हैं। आप अभी क्लास में बैठे हैं तो आप एक चीज विचार करना, ये करना। आप जब पेंटिंग करते हैं तो उस तो इनमें भेद थोड़ी हो गया, देविका जी तो वो की वही हैं, एसेंशियली वही हैं, पर उस समय देविका जी ने अपने आप को फोकस उस तरीके से कर रखा है। तो क्या विभेद हो गया इसमें? जब एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के इतने फैसेट हो सकते हैं, तो परमात्मा के तो अनंत फैसेट हैं, अनंतो अनंत हैं, उसके अंदर तो अनंत विध है। वो अपने आप को इधर फोकस कर सकता है, इधर कर सकता है। ये बड़ी विचित्र बात है, और ये सारी भी इस मैनिफेस्टेशन की बात है, इस एवोल्यूशनरी जगत की बात है। और जगतों में क्या वो लेके बैठा होगा हम नहीं जानते। सावित्री ऐसे ही सारे जगतों का वर्णन करती है, यहाँ हमको सेंस नहीं आ रहा इसी का, लोग कमेंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आश्चर्य होता है, मैंने कहा यार कहाँ से शुरू करो कहाँ नहीं करो, ये एक बड़ा विचित्र बात है। तो एसेंशियली एक ही है,
आप जो अलग अलग मान के बैठे हो वो अलग अलग वैसे नहीं है। आप एक ही हो, पर फोकस तो कर ही सकते हो अलग अलग एक्टिविटी के ऊपर। उससे आप अपने आप के स्वरूप होने से थोड़ी रह जाते हो। आप तो वही हो। ठीक है, और कुछ? नहीं, बाकी तो और कोई क्वेश्चन नहीं। ये फिलहाल तो बस ठीक है, प्रश्न के लिए हैं। हाँ, दीपक दीपक जी। हाँ। ये थोड़ी क्लियर लग रही कि हो रही है। ये हमारे अंदर साइकिक असली बच्चा है और इसकी पुकार असली मूवमेंट है। इसके अलावा जितना है सब कोलाहल है। यदि ऐसी बात है तो बोली जाती है कि नीचे से पुकार और ऊपर से ग्रेस, तो पुकार यह साइकिक की पुकार है क्या? साइकिक की है, वो कोई से के भी माध्यम से कर सकती है साइकिक की। साइकिक के अलावा तो और कोई पुकार है नहीं। पर वो आपके बीइंग में कौन सा ज्यादा रिसेप्टिव है? कुछ शरीर के माध्यम से, विल पावर के माध्यम से है, कुछ भावनात्मक, भावना ज्यादा सहज होती है। पुकार तो इसी की है, और कोई दूसरे की पुकार नहीं होती। मतलब अगर वहाँ कोई दूसरा पुकार भी रहा है तो इसके रिफ्लेक्शन से ही पुकारता है, अपने आप में नहीं है। जी, यानी साइकिक की टच है तो असली पुकार है। असली क्या, आप हो ही वही। असली नकली क्या, और दूसरे तो आपके खाली इंस्ट्रूमेंट्स हैं। नहीं तो उसके आ, विपरीत रूप हो सकते हैं, कामना है। हैं? साइकिक पुकार का मतलब साइकिक की यदि टच है तो पुकार कहेंगे, अन्यथा वह विकृत रूप कामना है। फिर पुकार थोड़ी है वो। जी जी। फिर पुकार थोड़ी बोलोगे उसको। फिर तो चित्कार है, पुकार नहीं है। वो तो क्रेविंग है, लालसा है। ठीक है दीपक जी। जी ठीक।